घटना चक्र पारिस्थितिकी पूर्वावलोकन के इस श्रृंखला में ये अगली कड़ी है और आज हम लोग ओजोन परत क्षरण टॉपिक से शुरू करने वाले हैं और मैं आशा करता हूँ कि आज ओजोन का जो टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले सारे वीडियो आ चुके हैं, ये ऑलमोस्ट 15वां वीडियो है या 14वां। उसको भी आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर ओ के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है और वक्त बर्बाद ना करते हुए हम लोग सीधे ओजोन परत क्षरण के क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है। पहला कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फ्लोराइड्स। तो सी ऑप्शन सही है, फ्लोराइड्स। फिर है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनिक, सूक्ष्म तरंगे। तो पराबैंगनिक तरंगे जो है वो अवशोषित किया जाता है। यूपीपीसीएस प्री 2013 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। पहला इंफ्रारेड से, दूसरा अल्ट्रावायलेट से, तीसरा एक्स से, चौथा गामा से। तो इसका सही ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेज, पीसीएस प्री 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। पहला कॉस्मिक किरण है, दूसरा इंफ्रारेड किरण है, तीसरा अल्ट्रावायलेट किरण, चौथा सभी विकिरणों को। तो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन परत ए वर्षा कराती है, बी प्रदूषण उत्पन्न करती है, सी पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवों की रक्षा करती है और डी वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो सी सही है, वायुमंडल पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रदान करती है, वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती, वह पृथ्वी का तापमान संतुलित रखती है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बी ऑप्शन सही है, अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है। रेनेटिंग, पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लास्मिड्स, गोल्डन चावल, विटामिन ए, ओजोन परत, ट्रोपोस्फेयर। तो ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर में ना होके स्ट्रेटोस्फेयर में रहता है, ठीक है। और वो भी स्ट्रेटोस्फेयर के निचले परत में 90% रहता है और ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी परत में 10% रहता है। तो वन लाइनर जब भी आएगा प्री में, आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप मारोगे कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वो है, तो स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन परत अवस्थित रहता है समताप मंडल में। फिर निम्नलिखित में से किस में ओजोन की सांद्रता अधिक मिलती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में। फिर है ओजोन परत पृथ्वी के से करीब ऊंचाई पर है, तो 20 किलोमीटर, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है, तो समताप मंडल में। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। फिर है समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, तो नाइट्रस डाइऑक्साइड के द्वारा विनियमित किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है ओजोन परत क्षरण, ठीक है। इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कि इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के लिए सत्य नहीं है। पहला, यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। दूसरा, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती। तीसरा, यह समताप मंडल में ओजोन घटाने के लिए उत्तरदायी है। और चौथा है, यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है। पूछा है सत्य नहीं है। तो देखो भैया, ये प्रशीतकों का मतलब फ्रिज में तो ये आती है, फ्रिज में मतलब CFC रहती है। दूसरा, ग्रीन हाउस गैसों में प्रभाव में योगदान नहीं देती। तो हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था जब हम लोग ओजोन पढ़ रहे थे कि भाई ग्रीन हाउस गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन हम लोग को यहीं से मिल गया, बी जो है वो सही ऑप्शन, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑटोमोबाइल, नाइट्रस ऑक्साइड, जलमग्न धान के खेत, और सल्फर डाइऑक्साइड ईटे के गड्ढे। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ऑटोमोबाइल से नहीं निकलते हैं, ये निकलते हैं प्रशीतकों से, AC से, इससे, ठीक है। PCS प्री 2017 का क्वेश्चन है। फिर है ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इनमें से कोई नहीं। तो CFC जो है वो ओजोन परत के छिद्र के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। फिर है ओजोन छिद्र का कारण क्या है। सेम क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ PCS प्री 2014 में पूछा था, फिर MP PCS प्री 2016 में, केवल वर्डिंग चेंज हो गया है। ऑप्शन से एसिटिलीन, एथिलीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड।
RO प्री 2014 में पूछा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आने के चांसेस हैं। फिर निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। फिर ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है पीसीएस प्री 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में निम्न में से किस एक की उपस्थिति से ओजोन स्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है? पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और चौथा नाइट्रोजन। देखिए यूपीपीएससी जीआईसी 2009 का क्वेश्चन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, स्मॉग। RO मेंस 2017 का क्वेश्चन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? उत्तरदायी नहीं है पूछ रहा है। पहला, प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC12 क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12, दूसरा विलायक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मेथिल क्लोरोफॉर्म, तीसरा अग्निशमन में प्रयुक्त होने वाला हेलोन 1211 और चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए ओजोन परत की क्षीणता के लिए जो विलायकों में मेथिल क्लोरोफॉर्म प्रयुक्त होता है वह ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? पहला मीथेन, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और चौथा जलवाष्प। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन का प्रदूषण नहीं होता। बाकी जितनी भी गैसें ये लिखी हुई हैं ये सारी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, तो इससे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर या यूरोप के ऊपर? MPPCS प्री 2008 में ये क्वेश्चन आया, तो ये अभी भी बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन के लेयर का जो डिप्लीशन है सबसे पहली बार देखा गया था और वहीं पे सर्वाधिक भी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हाशक पदार्थों के रूप में चर्चित हैं उनका प्रयोग पहला, सुघट्य फोम के निर्माण में, दूसरा ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में, तीसरा कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में और चौथा एरोसेल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में। तो पहला ऑप्शन है केवल 1 2 3, दूसरा केवल 4, तीसरा 1 3 4 और चौथा 1 2 3 4। ऑप्शन सी सही है। इसका उपयोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सफाई करने में नहीं आता है, उनके पुर्जों की सफाई करने में नहीं आता, बाकी सारी चीज़ों में आता है, ठीक है। ठीक है, अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने के संभावित कारण क्या है? पहला, विशिष्ट क्षोभ मंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, दूसरा विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, तीसरा ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की अनुपस्थिति तथा मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह और चौथा वैश्विक तापन से ध्रुवीय प्रदेश में हुई तापमान वृद्धि। तो इसका बेसिक सा कारण जो है वह है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फ्रीज में कौन सी गैस भरी जाती है? सबको अभी मैंने बताया ही है कि भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरी जाती है। जब HCFC होता है तो इसे मेफ्रॉन ब्रांड के नाम के तहत इसको डाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वह ओजोन परत संरक्षण के उपाय, ठीक। तो आइए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ओजोन रिक्तिकारक है? नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। पहला CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा हेलोन्स, तीसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सभी जो हैं वो ओजोन रिक्तिकारक, यानी सबसे जो है वो ओजोन में छेद होता है, बढ़ता है, ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था? तो इनका नाम था GW कैंटमूर, जिन्होंने लगाया था पता। और देखिए 2005 में पता लगाया था, 2013 में पूछा है, तो इस बार भी पूछ सकता है। तो आप लोग सीधे याद कर लीजिए GW कैंटमूर, ठीक है। मूर का मुड फिर गया और ओजोन डिप्लीशन का पता लगा लिया उन्होंने, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? तो सब लोग जानते हैं भाई ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किसके संरक्षण से है? तो वो भी आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए।
फिर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए कितनी बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है निम्न संबंधित यानी ओजोन परत से संरक्षण के लिए, वर्डिंग चेंज है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 समय सम्मिलित नहीं है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नहीं था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन डिप्लीशन का बात किया गया था, ओजोन के रक्षण की बात कही गई थी। बाकी सारी चीज़ें जो है वो एकदम सही हैं। फिर है ओजोन परत संरक्षण दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 सितंबर याद कर लो। मोदी जी का जन्मदिन होता है 17 सितंबर और ओजोन परत को संरक्षण करने के लिए बताया गया है 16 सितंबर, और विश्वकर्मा दिवस भी होता है 17 सितंबर। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर, देखिए 96 में, 21 में। फिर वो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर 2014 में। फिर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर। फिर आ गया इसमें मैच करने के लिए ओजोन CFC, अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड और रॉकेट्स, ईंधन, केरोसिन तेल और ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो अम्ल वर्षा है वो नाइट्रिक एसिड नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब अम्ल वर्षा के कारणों में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह करने, फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंध है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल। ISPRE 2015 का क्वेश्चन था, कई बार ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन परत क्षरण के प्रभाव। बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तो है भी नहीं। नेक्स्ट है सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है। तो भैया जो पराबैंगनी विकिरण आते हैं उससे सबको मालूम है कि त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर का कारण हो सकता है, PCSPRE 2014 में। तो बच्चे को पता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट और रीजन दे दिया है, उसको बताना है कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। और दूसरा है ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करता है। तो दोनों सही है भाई, ये भी सही है, आर भी सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन ये सही है। फिर है वैज्ञानिक की निम्न टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। तो भैया ब्रिटिश टीम थी जिसने ओजोन के डिप्लीशन का पता लगाया था, और वो भी अंटार्कटिका पर। बस यहाँ पे ओजोन से रिलेटेड टॉपिक जो था ये हमारा ख़त्म हुआ। कल से हम लोग वन और वन्य जीव पढ़ेंगे और अप्रॉक्सीमेट 10 दिन के अंदर हम लोग ये पर्यावरण को ख़त्म कर देंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।